गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। बर्फबारी के बाद कमरों की एडवांस बुकिंग में उछाल, सैलानियों की पहली पसंद बने शहर। ताज़ा बर्फबारी के बाद हिमाचल में सैलानियों की संख्या में इजाफा होना शुरू हो गया है। इस वीकेंड के लिए होटलों के कमरों की एडवांस बुकिंग तेज हो गई है। शिमला, कुफरी, नारकंडा, कुल्लू मनाली, कसौली, चायल, चंबा और खजियार सैलानियों के लिए पहली पसंद बने हुए हैं। जनवरी में बर्फबारी न होने से हिमाचल में पर्यटन कारोबार धीमा पड़ गया था। शिमला में सीजन के पहले हिमपात के बाद सैलानियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। शाहपुर के लोचन सिंह पठानिया बने नौसेना में वाइस एडमिरल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शाहपुर का बेटा भारतीय नौसेना में सर्वोच्च पद पर पहुंच गया है। नगर पंचायत शाहपुर के वार्ड नंबर 5 निवासी लोचन सिंह पठानिया नौसेना में वाइस एडमिरल बन गए हैं। लोचन सिंह की उपलब्धि पर शाहपुर में खुशी की लहर है। वहीं सेवानिवृत्त शिक्षक प्रेम सिंह पठानिया के घर जन्मे लोचन सिंह की प्रारंभिक शिक्षा राजकीय प्राथमिक स्कूल शाहपुर से शुरू हुई थी। पढ़ाई में अव्वल लोचन का चयन सैनिक स्कूल कपूरथला के लिए हुआ और यहां 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत चयन भारतीय नौसेना में हो गया। विधायक केवल सिंह पठानिया, नगर पंचायत के अध्यक्ष उषा देवी, उपाध्यक्ष विजय गुलेरिया, मनोनीत पार्षद राजीव पटियाल और संजीव उपाध्याय ने उन्हें बधाई दी है। बर्फबारी से सड़कें जाम, बिजली गुल। पीडब्ल्यूडी ने 341 मार्गों पर दौड़ाया ट्रैफिक। 612 रोड और 2243 ट्रांसफार्मर ठप। बर्फबारी से प्रभावित इलाकों में सैकड़ों ग्रामीण इलाकों का संपर्क कट चुका है, जबकि सैकड़ों लोग अंधेरे से जूझ रहे हैं। प्रदेश भर में 2243 ट्रांसफार्मर ठप हैं। वहीं 953 सड़कों पर यातायात बाधित हुआ है। पीडब्ल्यूडी ने 341 सड़कों को दोबारा बहाल कर दिया, लेकिन 612 सड़कें अभी भी ठप पड़ी हैं। प्रदेश में सबसे ज़्यादा खराब हालात कुल्लू सर्किल में बने हुए हैं। यहां भारी बर्फबारी की वजह से 222 सड़कें बंद हुई थी। इनमें से शुक्रवार को भी एक सड़क बहाल नहीं हो पाई। डलहौजी सर्कल में 166 सड़कें बंद हुई थी। पीडब्ल्यूडी ने भारी मशीनरी की मदद से यहां 78 सड़कों पर दोबारा से यातायात शुरू करवा दिया है। इसके अलावा रामपुर सर्किल में 164 में 87, रोहड़ू में 159 में से 47, शिमला में 158 में से 105 बहाल कर ली हैं। जोगिंदर नगर में अब भी 4 सड़कें ठप हैं। एनएच शिमला सर्किल के 5 एनएच में से 3 को बहाल कर लिया गया है, जबकि शाहपुर सर्किल में 1 एनएच अभी भी ठप है। सीएम सुक्खू बोले, परिवहन विभाग ने वाहनों से 1 साल में की 28 लाख की बचत। परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों से 1 साल में 28,32,853 रुपये की बचत की है। प्रदेश सरकार ने 3 फरवरी 2023 को परिवहन विभाग को 19 ई वाहन दिए थे। 1 साल में इन वाहनों के प्रयोग से कार्बन उत्सर्जन में 87.318 टन की कमी आई है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वाहनों के प्रयोग से जहां पर्यावरण संरक्षण हो रहा है, वहीं राजकोष को भी संबल मिल रहा है। हिमाचल सरकार का परिवहन विभाग देश का पहला ऐसा विभाग है जिसमें सिर्फ ई वाहनों का प्रयोग हो रहा है। इस वित्त वर्ष के अंत तक 6 ग्रीन कॉरिडोर तैयार हो जाएंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता के तबादले पर रोक, डीओ नोट पर जारी ट्रांसफर पर हाईकोर्ट का फैसला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने डीओ नोट पर प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधिशासी अभियंता के प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए तबादला आदेश पर न्यायालय के अगले आदेश तक रोक लगा दी है। वहीं विद्युत मंडल गगरेट में तैनात अधिशासी अभियंता राहुल पुरी का सरकार ने हाल ही में हमीरपुर के लिए तबादला कर दिया था, जिसे अधिशासी अभियंता ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। आज से फिर बिगड़ेगा मौसम। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, मैदानों में होगी बारिश।
मौसम विभाग ने प्रदेश में दोबारा बर्फबारी की चेतावनी दी है। आज से एक बार फिर से मौसम खराब होने की संभावना है। विभाग के अनुसार आज शाम से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसका असर प्रदेश पर पड़ने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में बर्फबारी और बारिश का दौर फिर शुरू होगा। मौसम विभाग ने आगामी 72 घंटे तक प्रदेश में अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। उप मुख्यमंत्री बोले, कर्मचारियों को मिलेगी पेंशन की पक्की गारंटी, विधानसभा में पारित होगा विधेयक। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना पर पक्की गारंटी देने का ऐलान किया है। सरकाघाट उपमंडल के रखोटा में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना पर कांग्रेस पार्टी विधानसभा में विधेयक पारित करने जा रही है ताकि भविष्य में कर्मचारियों की पेंशन कोई भी सरकार बंद न कर सके। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने वो वादे पूरे किए हैं जिन्हें सत्ता में रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरे से नकार दिया था। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हर मंच पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर 10 गारंटियों को लेकर कांग्रेस को कोसते रहते थे, जबकि कांग्रेस ने सत्ता में आते ही वो करके दिया है जिसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना के फैसले को वापस लेने की अफवाहें फैला रहे हैं। 7 कैबिनेट मंत्रियों को अतिरिक्त पोर्टफोलियो, सुक्खू ने साधा सियासी संतुलन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल अपने 7 कैबिनेट मंत्रियों को अतिरिक्त पोर्टफोलियो दिए हैं। इसमें लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुक्खू ने एक तरह से सियासी संतुलन भी साध लिया है। सुक्खू ने जगत सिंह नेगी, राजेश धर्माणी और यादवेंद्र गोमा को हैवीवेट मंत्री बनाया है। वहीं उन्होंने हर्षवर्धन और विक्रमादित्य सिंह को भी बड़े विभाग दिए हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग ही दिया गया है। इसकी वजह उनके पास बड़े विभाग शिक्षा का होना है। एचआरटीसी के 800 रूट पर बस सेवा बंद, फिसलन होने से बीच रास्ते रोकी बसें, सैकड़ों रूट प्रभावित। प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश बर्फबारी के कारण एचआरटीसी के 800 रूट पर बस सेवाएं प्रभावित हुई हैं। एचआरटीसी के अलावा निजी बसें भी अपने रूटों पर नहीं चल पाई हैं। शिमला डिवीज़न में 200 से ज़्यादा रूट प्रभावित हुए हैं। बर्फबारी के कारण सबसे अधिक अपर शिमला के रूट प्रभावित हुए हैं। एचआरटीसी के अनुसार सबसे ज़्यादा बसें ऊपरी शिमला में फंसी हुई हैं। कई बसें ऐसी हैं जो आधे रूटों में फंसी हुई हैं। इसके अलावा चंबा, पांगी, भरमौर, केलांग, रोहतांग, अटल टनल के आसपास, मनाली, डलहौजी, शिमला और किन्नौर में कई रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित हुई हैं। बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन पर 20 को चर्चा, मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया है फरवरी से ओपीएस का वादा। बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन पर आखिरी चर्चा 20 फरवरी को होगी। बिजली बोर्ड संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करने की तैयारी में है। बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन बहाली पर फैसला नहीं हो पाया है, जबकि मुख्यमंत्री ने बोर्ड में फरवरी महीने से ओल्ड पेंशन लागू करने का आश्वासन दिया है। अब बोर्ड कर्मचारियों ने फरवरी महीने का वेतन बढ़ाने की शुरुआत होने से ठीक पहले मुख्यमंत्री के समक्ष अपना पक्ष रखने की बात कही है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने का फैसला लिया था। इस फैसले के दायरे में परिवहन निगम के कर्मचारी भी शामिल कर लिए गए थे, लेकिन उस समय बिजली बोर्ड कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया। तो ये रहे प्रातः के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।